ये दोनों बात अगर समझ में आ गई तो मैं आपको छोटी सी बात अब समझा देता हूं। देखो, एक तो हमें समझना पड़ेगा, जब ही की बात करते हैं ना तो हमें समझ में आता है मेल है, शी की बात करते हैं तो समझ में आता है फीमेल है। थोड़ा सा इट को समझेंगे हम लोग, ठीक है। इस पर्टिकुलरली इस पर्सनल प्रोनाउन में हम समझने की कोशिश करेंगे इट को। अब देखो, अच्छे से समझ लेना जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज देयर होम। अब देखो ध्यान से, हमने यहां यूज कर लिया देयर, ठीक है। अगर हमने यहां देयर यूज किया ना, इसका मतलब है ये देयर, ये जो हमने देयर यूज किया है ये पोजीशन बता रहा है किसी का, ठीक है। अब ये किसका पोजीशन बता रहा है, किसके लिए आप यूज करते हैं, आप इसका पर्सनल प्रोनाउन आपको पता है क्या है, दे, और दे का करस्पॉन्डिंग पोजीशन बताने के लिए आपने यूज कर लिया देयर। अब दे का मतलब हो गया एक से ज्यादा होंगे, ठीक है जी। तो आपने बोल दिया दिस इज देयर होम। तो हमने अभी भी पढ़ा कि अगर आप पॉजेसिव प्रोनाउन में यूज करते हैं देयर, तो इसके आगे ठीक क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। आगे देखो नाउन है। दूसरे तरीके से यूज कर लेते हैं, इसी को हमने लिखा दिस होम इज देयर्स। अब हमने यूज कर ली पॉजेसिव प्रोनाउन की दूसरी कैटेगरी। तो आप दो तरीके से इंग्लिश में बता सकते हैं। सपोज करिए मुझे ऐसा बोलना है, ही की करस्पॉन्डिंग, ही की करस्पॉन्डिंग हिज। मैंने कहा दिस इज हिज होम, एक कैटेगरी। या फिर मैं इसको ऐसा बोल दूं, दिस होम इज हिज। कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, जब दे के आगे देयर्स लिखा, हर के आगे हर्स लिखा, तो आपने हिस के आगे में डबल एस क्यों नहीं लिया। ये डबल एस इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि ये जो एस है ना, अगर आप यूज करोगे तो अननेसेसरी एक हिसिंग साउंड क्रिएट करेगा। हिस, हमको सांप नहीं बनना है, ठीक है। हम इंसान है, इंसान बने रहेंगे, सांप नहीं बनना है। तो अननेसेसरी वो HISS मत कर देना उसको, ठीक है। दैट रिमेन्स हिस, वो हिस ही रहे। तो एक तो हमें यह समझ में आ गया कि पर्सनल प्रोनाउन की हमने लिस्ट पढ़ ली। लिस्ट पढ़ने के बाद हमने समझ लिया कि दो कैटेगरी हैं, एक है सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब भी समझ लिया। सब्जेक्ट सेंटेंस में, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन आप कब यूज करोगे, जब सेंटेंस में आपको उन्हें एज अ सब्जेक्ट यूज करना है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कब यूज करोगे, जब सेंटेंस में आपको एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है। अच्छा, उनके पोजीशन बताने हैं तो उनकी भी दो कैटेगरी, एक कैटेगरी के आगे नाउन कंपलसरी, एक के आगे नाउन कंपलसरी नहीं है, नाउन आपको लगाने की जरूरत नहीं। ये बात अगर समझ में आ गई आपको, ये ठीक ठीक बात समझ में आ गई, तो मैं एक पर्टिकुलरली पर्सनल प्रोनाउन है और वो है इट, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, इट का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज्यादा है। इट कहां कहां यूज होता है, देखो पर्टिकुलरली हम लोग बात करें ना, इफ यू टॉक, तो इंसान के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ही शी हम लोग यूज कर लेते हैं। अगर हमें एनिमल्स के लिए यूज करना है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है, थिंग विदाउट लाइफ, थिंग विदाउट लाइफ, तो आप उनके लिए क्या यूज करिए, इट यूज कर लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज माई फेवरेट चेयर। अब मैंने लिखा आई लाइक इट वेरी मच। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। जब भी आप किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, जब भी आप किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका रेफरेंस कहीं होता है। अब इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यूज किया है पर्सनल प्रोनाउन इट। इसका मतलब इस इट को किसी के रेफरेंस में यूज किया होगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या कहता है, इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन के जगह पे हमने उसका इस्तेमाल किया होगा। ध्यान से देखो, चेयर, चेयर एक क्या कॉमन नाउन है, इस नाउन के जगह में हमने यूज कर लिया चेयर की जगह में, ठीक है। तो नाउन के जगह में हमने इस्तेमाल कर लिया क्या, इट। तो ये इट हो गई हमारी प्रोनाउन। तो अब इसके रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने यूज कर लिया क्या, हमने यूज कर लिया इट, ठीक है जी। एक तो ये, तो हम कहां कहां यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और ऐसी चीजें जिनमें जान नहीं होती उनके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये निर्जीव चीजें हैं। एक तो एप्लीकेशन हो गया इट का। अब मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट रेन्स। अब अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना, जब आप इस इट का इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी के जगह पर यूज होता है, क्योंकि ये प्रोनाउन है। अब हमने यूज कर लिया इट रेन्स। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा ये कहते हुए, इट रेन्स। अब इट रेन्स, बारिश होती है।
मेरा आपसे एक सवाल ये है कि इस इट का रेफरेंस आप मुझे बताइए। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भाई सही बात है यार, ये इट किसी को पीछे तो रेफर कर नहीं रहा है, ठीक है, ये इट जो है पीछे किसी को रेफर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर इसका रेफरेंस है कहां? तो ध्यान से एक चीज समझना, एक्चुअल में जो है ना इसका रेफरेंस कहां से निकल गया, एक्चुअली गिर का क्या रहा है, इट रेन्स में गिर क्या रहा है, तो आप बोलेंगे पानी, तो एक्चुअल में जो इट है ना ये है द रेन रेन्स। इस इट का रेफरेंस जो है वो है द रेन रेन्स, ठीक है। अब ये जो इट है, चूंकि ये किसी को रेफर नहीं कर रहा है, बड़े ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूं, चूंकि ये इट किसी को रेफर नहीं कर रहा है, पीछे इसका कोई रेफरेंस नहीं है, इसलिए अब इसे हम पर्सनल प्रोनाउन नहीं कह सकते, इसे हम कहेंगे इम्पर्सनल प्रोनाउन, इसे हम कहेंगे इम्पर्सनल प्रोनाउन। और ये जो वर्ब है वो इस इम्पर्सनल प्रोनाउन के साथ यूज हुई है, इसलिए हम इसे कहेंगे इम्पर्सनल वर्ब, इसे हम कहेंगे इम्पर्सनल वर्ब। एक छोटे से एग्जांपल से समझना, अगर मैं कहूं इट थंडर्स, अब देखो ध्यान से, ये जो इट है ना ये किसी को रेफर नहीं कर रहा है, मतलब इसके पीछे हमें कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो ये इट जो होगा, इस इट को हम कहेंगे इम्पर्सनल प्रोनाउन और इस वर्ब को हम कहेंगे इम्पर्सनल वर्ब। एक चीज तो ये, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है ना, कभी भी हम लोग जब प्रोनाउन पढ़ते हैं तो हम हमेशा ये सोचने लग जाते हैं कि इसका कहीं ना कहीं हमें रेफरेंस मिलेगा। कई बार हम ऐसे शब्द यूज करते हैं और हमें उनका रेफरेंस पीछे नहीं मिलता। जब ऐसा केसेस हमारे सामने आते हैं तो उस केस में हमें समझना है कि हम उसे पर्सनल प्रोनाउन नहीं कहेंगे, उसे हम इम्पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, एंड द करस्पॉन्डिंग वर्ब व्हिच इज यूज्ड विद दैट पर्टिकुलर प्रोनाउन इज कॉल्ड इम्पर्सनल वर्ब। एक बात तो ये, चलिए मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी इट इज क्राइम। मैंने कहा सी इट इज क्राइम, देखो वो रो रहा है। अब ये जो इट है, ये जो पर्सनल प्रोनाउन हमने यूज किया ना, ये हमने किसी के लिए तो यूज किया होगा, किसी को हम रेफर कर रहे होंगे। मान लीजिए आगे कुत्ता है, अगर आपने इस कुत्ते के लिए इस इट का इस्तेमाल किया है, सेंटेंस सही है। अब मान लेते हैं इस कुत्ते के जगह में एक बेबी है, छोटी सी 2 साल की, 2 इयर्स, ठीक है। हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? 2 इयर्स ओल्ड। तो क्या मैं सेंटेंस का यूज कर सकता हूं? मैं बिल्कुल सेंटेंस का यूज कर सकता हूं। मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं द बेबी इज क्राइंग, और अगर मैंने बेबी के बारे में पहले बात कर ली है तो मैं इस रेफरेंस से कह सकता हूं सी इट इज क्राइंग। अब ये जो इट है, अब आपके मन में प्रश्न पैदा हो गया होगा कि भाई इट कैसे आप यूज कर रहे हैं? इट तो हम जानवर के लिए या निर्जीव चीजों के लिए यूज करते हैं। इट का प्रयोग ध्यान से समझना, एक चीज ध्यान से समझना, इट का प्रयोग मैं क्यों कर पा रहा हूं मालूम है? क्योंकि सबसे पहले हमें किसी भी बच्चे के सेक्स का मतलब वो मेल है या फीमेल है, इसका इस्तेमाल तब पड़ता है हमें जब हम किसी स्कूल में उसे दाखिला दिलाते हैं। तो 3 या 4 साल में हम बच्चे को अगर दाखिला दिलाते हैं ना, तो उससे पहले हमें उसके जेंडर की आवश्यकता नहीं कि वो मेल है या फीमेल है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि वेदर द बेबी इज मेल और फीमेल, तो आप इट का संबोधन कर सकते हैं, आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट होगा।